दोस्तों जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती। तो दोस्तों इस उपलक्ष्य में आज जसपुर के अंबेडकर चौक में आजाक्स एवं सतनाम कल्याण परिषद के तत्वाधान में कार्यक्रम जन्म जयंती कार्यक्रम रखा गया है, जिसके मुख्य अतिथि रहेंगे जसपुर विधायक रायमुनि भगत जी और अध्यक्षता करेंगे जसपुर नगरपालिका अध्यक्ष अरविंद भगत जी। कार्यक्रम 2 बजे से शुरू हो जाएगा। दोस्तों और आज ईसाई आदिवासी महासभा द्वारा कुनकुरी के होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य के ऊपर धर्मांतरण के आरोपों को लेकर करेगी जवाबी रैली। दोस्तों मेरा नाम सरोज भगत है। मैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जसपुर क्षेत्र में हो रहे घटनाएं, संस्कृति, सभ्यता, कल्चर को अपने चैनल में दिखाते रहता हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। एक के पोर्टल में छपे खबर के अनुसार धर्मांतरण के आरोपों को लेकर कुनकुरी में तनाव। ईसाई आदिवासी महासभा कल यानी कि आज 14 अप्रैल को करेगी जवाबी रैली। होली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज कुनकुरी में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी और सामाजिक रंग ले चुका है। कॉलेज की एक गैर ईसाई छात्रा द्वारा प्राचार्य सिस्टर विंसी जोसेफ पर धर्मांतरण का दबाव बनाने और न मानने पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसके बाद 10 अप्रैल को हिंदू संगठनों ने कुनकुरी शहर में आक्रोश रैली निकाली थी। इस पूरे मामले को ईसाई संगठन ने प्राचार्य को बदनाम करने की साजिश बताया है। ईसाई आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ ने इसे धर्म आधारित षड्यंत्र करार देते हुए 14 अप्रैल को कुनकुरी में विशाल विरोध सभा और रैली आयोजित करने का ऐलान किया है। ईसाई महासभा का आरोपिया प्राचार्य के पक्ष में बड़ा बयान। महासभा का कहना है कि संबंधित छात्रा की कक्षा में उपस्थिति 75% से कम थी और उसने 2 प्रमुख विषयों की आंतरिक प्रैक्टिकल परीक्षाओं में भाग नहीं लिया था। इसके बावजूद वह प्राचार्य के अधूरे असाइनमेंट्स पर हस्ताक्षर कराने का दबाव बना रही थी। जब हस्ताक्षर नहीं किए गए तो छात्रा ने कलेक्टर और एसपी को झूठी शिकायत देकर प्राचार्य को बदनाम करने की कोशिश की। ईसाई महासभा ने आरोप लगाया है कि कुछ मीडिया चैनलों और संगठनों द्वारा झूठे आरोपों को बिना तथ्य के हवा दी जा रही है, जिससे एक ईमानदार प्राचार्य की छवि धूमिल की जा रही है। आज ईसाई महासभा का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 3 बजे से 4 बजे तक विरोध सभा, स्थान डीपा टोली कुनकुरी। 4 बजे से 5 बजे तक रैली डीपा टोली से तहसील कार्यालय कुनकुरी के लिए निकलेगी। रैली के माध्यम से जाके 5 बजे करीब अनुविभागीय दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ईसाई आदिवासी महासभा के प्रदेश महासचिव अभिनंद खलखो ने ईसाई समुदाय के लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर सभा और जुलूस में शामिल होने की अपील की है। तनाव के बीच प्रशासन अलर्ट। इस विवाद के चलते कुनकुरी में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन दोनों पक्षों की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखी है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस मामले को लेके प्रशासन जांच टीम बनाकर जांच कर रही है। पिछले 10 अप्रैल को बजरंग दल के जिलाध्यक्ष विजय आदित्य सिंह जुदेव ने कहा था, क्या कहा था सुनते हैं। जी बाबा, आज आक्रोश रैली के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं, क्या मामला था पूरा?
जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय श्री राम। आज ये जो विषय है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में समस्त आक्रोशित हिंदू समाज, धर्म सैनिक आज रोड पे उतरे थे। बीते हुए कुछ समय में छत्तीसगढ़ जो जगह है, ये धर्मांतरण के कुचक्र में बहुत समय से फंसा हुआ है, कई वर्षों से। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वनवासी विराजते हैं। यहाँ के प्रथम नागरिक जो हैं, यहाँ के जनजाति हैं, वनवासी हैं। इन लोगों को बहलाना फुसलाना शुरू से बाहरी आक्रांतियों के द्वारा बहुत आसान रहा है। क्योंकि देखने को मिलता है कि जो आदिवासी वनवासी होते हैं, उनके घर में बहुत ही कम चीज़ें रहती हैं। चावल कम है, राशन कम है, तो धन कम है, धनराशि कम है। तो इस विषय में ये चीज़ को पकड़ के सदियों से, ना जाने 100-200 वर्षों से जो बाहर से आए हुए ईसाई हैं, वो हमारे भोले भाले आदिवासी भाइयों का कैसे ब्रेन वॉश करके इन लोग अपने धर्म में बुलाते हैं। मैं आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का नियम है कि भाई आप सेवा करते हैं? सेवा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, ये मैं मानता हूँ। और वासुदेव कुटुंबकम के एक विचार से ये समस्त हिंदू समाज चलता है। तो ये कहाँ का विचार हुआ कि अगर आप उसका सेवा कर दिए तो आपके धर्म में आ जाएगा, आप उसको भोजन राशन कुछ वर्षों तक दे दिए तो आपके धर्म में आ जाएगा? ये सीधा से सीधा ये जो मिशनरियों का एक जो चाल, सोचा समझा चाल रहा है, धर्म के मामले में, चिकित्सा और शिक्षा के मामले में इन्होंने कई वर्षों से काम किया है। और उस माध्यम से जिन बच्चे, जिन महिलाओं का वहाँ पर या पुरुषों का इन लोग इलाज करते हैं, शिक्षा देते हैं, छोटे से ही ब्रेन वॉश करके इन लोग अपने धर्म में लाने का लोभ लालच देते हैं। ये विषय आज हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पर हमारी कुरकुरी में एक बहन है, अमीशा बाई, एक वो स्टूडेंट है, पढ़ाई करती है लोयला नर्सिंग कॉलेज में। वो 3rd ईयर में थी। कुछ वर्षों से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। जब वो पढ़ने लिखने गई तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि आप ईसाई धर्म को अपना लीजिए, आपका पैसा नहीं लगने देंगे। क्योंकि मेडिकल का पढ़ाई बहुत सरोज जी महंगा होता है, तो सबके बस की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा, लोभ दिया कि आप इस धर्म को अपना लीजिए और आप ईसाई धर्म पे आ जाइए। तो उसने मना किया। मना करने बाद बहुत समय तक उसे दिक्कत झेलनी पड़ी, मानसिक दिक्कतें झेलनी पड़ी। और ये सब देखते हुए मैं बहन को मैं साधुवाद देता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ कि हिम्मत दिखाते हुए कलेक्टर और एसपी साहब के पास उन्होंने आवेदन दर्ज किया और एक जांच टीम कलेक्टर और एसपी महोदय ने बैठाई। और ये जांच होते हुए 10-15 दिन हो चुकी है। इस कारणवश हमें ये रैली निकालनी पड़ी कि भाई जांच अगर हुआ है तो ये कहाँ तक पहुँचा है। एफआईआर अगर हुई है तो अभी तक जो प्रिंसिपल हैं वो जेल के अंदर क्यों नहीं है? ये विषय ये हिंदू समाज आज ये पूछने आया था। और हम अभी भी अल्टीमेटम देते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को कि जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस शांतिपूर्वक रूप से हम लोग ये आंदोलन निकाले। हम लोग चाहें तो बड़े ही अलग अंदाज में हम लोग ये रैली कर सकते थे, पर अगर भविष्य में कभी ये बात नहीं बनती है, हम फिर से एक इससे वृहद रूप से, विकराल रूप में एक बड़ा पदयात्रा निकालेंगे, जिसमें कि हम लोग होली क्रॉस नर्सिंग स्कूल के अंदर घुस के उसको बंद कराएंगे। और ये मैं अपनी जवाब देता हूँ। तो आज शासन प्रशासन से क्या जवाब मिला बाबा? शासन प्रशासन से जवाब वही मिलता है जो हमेशा से मिलते आया है कि कार्रवाई होगी, आप कुछ दिन रुक जाइए। कुछ दिन रुके थे जांच समिति के द्वारा, पर ये ज़्यादा दिन हम रुक नहीं पाए और समस्त हिंदू समाज आक्रोशित था, तो हमें आज देखने को मिला। कुछ दिन बाद फिर आक्रोशित हो जाएगा। तो मैं ये पुलिस प्रशासन को मैं आश्वस्त कर दूं कि आने वाले समय में कुछ भी अगर धरना आंदोलन या लड़ाई की अगर ये रूप लेती है तो ये उनकी गलती होगी, हमारी गलती नहीं। हमने क्योंकि उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है, कार्रवाई नहीं हुई तो ये कार्रवाई हमारे हिंदू समाज के हाथ में होगी। आगे की क्या रणनीति है बाबा? आगे की रणनीति वही है कि राज़ी हूँ उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, इसमें भी वाह है और उसमें भी वाह है, और मुश्किलों में रहने वालों को किस बात की परवाह है, इसमें भी वाह है और उसमें भी वाह है। कुमार साहब ने सिखाया है। तो मुश्किल में सदैव हिंदू समाज हार सकता है पर टूट नहीं सकता है। ये हमें सदैव संस्कृति से सीखने मिली है, क्योंकि कुमार साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पे हम चल के पुनः सनातन धर्म का एक जो ध्वज है उसे हम फिर से गाड़ेंगे। और ये ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, इन्हें हम खदेड़ फेंक 7 समुंदर पार हम इन्हें वापस भेजेंगे। तो मांगे क्या थी बाबा? क्लियर नहीं मांगे हम लोगों की यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि कार्रवाई की 2 दिन इन्होंने मांगी थी जांच समिति ने, और वो 2 दिन में पूरी नहीं हो पाई। और फिर से हमने इन्हें
शांतिपूर्वक, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इन्हें हमने निवेदन किया है। निवेदन करने भी आता है और आदेश करने भी आता है। अगर ये निवेदन उन्हें स्वीकार नहीं है, आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, जो उन्होंने समय मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई होगी और ये जो ऐसी संस्था है इस पर ताला लगेगी और जो प्रचारिका है वो जेल के पीछे होंगे। और ये अगर दोनों कार्य नहीं होते हैं, पुनः हिंदू समाज रोड पे दिखेगा और इस बार खुद के दम पे ताला मारने का और इस सारे संस्थाओं को बंद करने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ईसाई आदिवासी महासभा जवाबी रैली किस टाइप से करती है, इसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।